गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन, यानी पत्र पढ़ेंगे हम जिसमें हैं जैसे अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ेंगे पत्र होते क्या है। ठीक है, पत्र एक ऐसा साधन है या फिर हम कह सकते हैं पत्र वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और ये जो पत्र हैं ये सबसे सस्ता और सुगम साधन है विचारों के आदान प्रदान का। पत्र लिखने के कुछ नियम भी होते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। पत्र की भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और स्वाभाविक होनी चाहिए। ठीक है, मतलब भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे पढ़ने वाला इंसान समझ सके। पत्र लिखते समय जो भाषा है वो शुद्ध होनी चाहिए, मतलब यदि हम हिंदी भाषा में कोई पत्र लिख रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से हिंदी भाषा में ही होना चाहिए। और पत्र लिखते समय जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह होते हैं बेटा, जैसे ये कोमा लगाना हो गया, पूर्ण विराम हो गया, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, इन सभी जो विराम चिन्ह होते हैं इनका प्रयोग करना चाहिए। पत्र स्पष्टित और स्पष्ट होना चाहिए, मतलब पत्र जो है बिल्कुल स्पष्ट लिखा होना चाहिए, साफ लिखा होना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातों को ही लिखना चाहिए, अनावश्यक मतलब जो बातें ज़रूरी होती हैं सिर्फ वही लिखनी चाहिए, जो बातें ज़रूरी ना हो वो नहीं लिखनी चाहिए। और पत्रों में लिखने वाले जो इंसान लिखता है पत्र को और जिसके लिए वो पत्र लिखा जाता है उसके लिए अभिवादन होना चाहिए। जैसे कि ये देखो महोदय, ये अभिवादन है। जैसे हम लिख देते हैं, जैसे हम लिखेंगे बेटा अभिवादन महोदय हो गया। छोटों के लिए अलग से अभिवादन होता है, बड़ों के लिए अलग से अभिवादन होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है अभिवादन का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम बड़ों के लिए लिख रहे हैं तो हमारा अभिवादन क्या होगा, यदि हम छोटों के लिए लिख रहे हैं तो हमारा अभिवादन क्या होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो पत्र है उसमें पता स्पष्ट लिखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पत्र हम किसी को भेजते हैं यदि उस पर पता साफ या मतलब सही तरीके से नहीं लिखा जाएगा तो पत्र गलत स्थान पर पहुंच जाएगा। इसलिए जो पता है वो ठीक ढंग से स्पष्ट रूप में लिखना चाहिए। जो पत्र होते हैं बेटा, पत्र के प्रकार होते हैं। पत्र 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अभी देखिए पत्र 4 प्रकार के होते हैं। जैसे है पत्रों के प्रकार, पहला होता है प्रार्थना पत्र, दूसरा होता है निजी पत्र, यहाँ व्यावसायिक पत्र और इसके बाद कार्यालयी पत्र। तो देखिए पहले बेटा सबसे पहले होते हैं प्रार्थना पत्र। जो पत्र प्राय अधिकारियों को लिखे जाते हैं उन्हें प्रार्थना पत्र कहते हैं। प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र भी कहलाते हैं, मतलब जो प्रार्थना पत्र होते हैं उन्हें आवेदन पत्र भी कहा जाता है। जैसे कि प्रधानाचार्य को आवश्यक पत्र। ठीक है बेटा, जैसे ही प्रधानाचार्य को अवकाश पत्र है, इसमें पता अवकाश का मतलब बेटा प्रधानाचार्य से हम जैसे छुट्टी लेते हैं उसके लिए पत्र। ठीक है, अवकाश का मतलब होता है छुट्टी लेना। नौकरी के लिए पत्र, मतलब जिस पत्र में हम अपना कोई काम करवाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट समझते हो ना बेटा, किसी से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं प्रार्थना पत्र। निजी पत्र, जो पत्र अपने परिवार संबंधियों को लिखे जाते हैं उन पत्रों को कहते हैं निजी पत्र। जैसे हम अपने माता पिता को कोई पत्र लिखते हैं, हमारा कोई दोस्त अगर दूर रहता है तो उसे पत्र लिखते हैं, कोई सगा संबंधी हमारा रिश्तेदार है उसको पत्र लिखते हैं, वो होते हैं निजी पत्र। व्यावसायिक पत्र, जो पत्र व्यवसाय से संबंधित होते हैं, ठीक है, उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। जैसे किसी व्यापारी को सामान मंगवाने के लिए पत्र लिखना, वो होते हैं व्यावसायिक पत्र। कार्यालयी पत्र, जो किसी एक विभाग अथवा अधिकारी द्वारा किसी दूसरे विभाग के अधिकारी को लिखे जाते हैं, वो होते हैं कार्यालयी पत्र। जैसे कि डाकपाल को पत्र, परिवहन निगम अधिकारी को पत्र। ठीक है, तो बेटा आज हम पढ़ेंगे एक प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये प्रार्थना पत्र है। देखिए बेटा प्रार्थना पत्र क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, आवेदन करते हैं,
ठीक है, तो वो होता है प्रार्थना पत्र। तो इसमें देखिए छात्रवृत्ति के लिए, मतलब छात्रवृत्ति के लिए है, तो इसलिए ये प्रार्थना पत्र है। छात्रवृत्ति मतलब अपनी फ़ीस माफ़ करवाने के लिए प्रार्थना पत्र है। यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, ये अपने स्कूल की लिख रही है। यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आएगा, शहर का नाम आएगा, दिनांक बेटा तारीख होती है, ठीक है। अभिवादन है महोदय। निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल का कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे हैं, जिससे घर की आमदनी रुक गई है, मतलब हमारी जो इनकम है वो रुक गई है, और मेरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। मतलब हमें आर्थिक तंगी है, मतलब हमारे घर में मतलब काम करने वाला जो उनके पिताजी हैं वो बीमार हैं, तो इसलिए उन्हें तंगी हो रही है फ़ीस वगैरह भरने में, ठीक है, जिसके कारण वे स्कूल की फ़ीस नहीं देने में असमर्थ हैं, या फिर हम कह सकते हैं फ़ीस अभी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो बीमार है, काम पर ही नहीं जाते और आर्थिक तंगी है इसलिए। मैं आपके विद्यालय में पिछले 5 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। मतलब जो स्टूडेंट है वो विद्यालय में कितने वर्षों से है? 5 वर्षों से। मैं अब तक सभी कक्षाओं में प्रथम आता रहा हूँ। खेल, निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिताओं में, मतलब जो हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, उनमें मैंने कई बार पुरस्कार जीते हैं। अंततः आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। कृपया करके मैं आपका आभारी रहूँगा। मतलब कि मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो मेरी फ़ीस है वो माफ़ कर दी जाए, ठीक है। और छात्रवृत्ति होती है बेटा वजीफ़ा, ठीक है ना, तो वो दिया जाए। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम आएगा, आपकी कक्षा आएगी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।